हाँ जी, तो अपने प्रीवियस क्लास के अंदर एमएस वर्ड चल रहा था अपना, तो अपने एमएस वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं। एमएस वर्ड स्टार्ट अपने करेंगे इस तरीके से। अब अपने प्रीवियस क्लास के अंदर इंसर्ट टैब चल रहा था। इंसर्ट टैब के अंदर अपने इंस्ट्रक्शन ग्रुप तो कंप्लीट हो गया था। लिंक्स ग्रुप के अंदर अपने हाइपर लिंक और बुकमार्क पढ़ लिया था। हाइपर लिंक और बुकमार्क तक अपने पढ़ लिया था। अभी अपने पिछली क्लास में हाइपरलिंक और बुकमार्क के बारे में पढ़ लिया था। अब अपने क्रॉस रेफरेंस के बारे में पढ़ना है। तो क्रॉस रेफरेंस के ऊपर जैसे अपने क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखो अपने रेफरेंस टाइप यानी किस तरीके का रेफरेंस है वो ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर अपने को कुछ ऑप्शन इस तरीके से दिए हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। नंबर आइटम, हेडिंग, बुकमार्क, फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशन। तो अपने किसी भी प्रकार का रेफरेंस है वो ऐड कर सकते हैं। तो अपने क्या है, हेडिंग का करके देख लेते हैं। तो हेडिंग अपने क्या है, यहाँ पर हेडिंग के लिए अपने एक बार इसको क्लोज कर देता हूं। पहले अपने हेडिंग है बनानी पड़ेगी, फिर अपने क्या है उसका रेफरेंस है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहला पेज है वो खाली छोड़ देता हूँ और एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ। नया पेज ऐड करने के लिए मैंने आपको पेज ग्रुप के अंदर ब्लैंक पेज कमांड बताई थी। इसके ऊपर अपने जैसे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अपने क्या है, पहले कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं, उसके बाद हेडिंग अपने बना लेंगे। पैराग्राफ टाइप करने के लिए मैंने आपको बताया था बराबर RAND शिप के साथ ब्रैकेट स्टार्ट। जितने पैराग्राफ लेने हैं वो इसके अंदर एंटर कर देने हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर अपने दबाएंगे। तो ये देखो इस तरीके से पैराग्राफ आ जाएंगे। अब हेडिंग बनाने का तरीके मैंने आपको दो तरीके बताए थे। आप टाइप भी कर सकते हो या इस पैराग्राफ के अंदर से भी बना सकते हो। तो मैं जल्दी जल्दी इसी पैराग्राफ के अंदर से बना लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये एंटर दबा के और इस प्रकार से ये टेक्स्ट इतना अलग कर लिया ऊपर वाली लाइन में। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद होम में जाऊंगा। यहाँ पर देखो स्टाइल्स ग्रुप के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा हेडिंग 1, हेडिंग 2। तो आप इसमें से हेडिंग 1 के या हेडिंग 2 के अंदर किसी भी प्रकार से चेंज कर सकते हो। मैं हेडिंग 1 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये अपनी एक हेडिंग है वो तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार अपने सेकंड नंबर हेडिंग है वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ हेडिंग 1 के अंदर इसको भी चेंज कर लेता हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी से इस प्रकार से 4-5 हेडिंग है वो तैयार कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक हेडिंग अपनी ये हो जाएगी। एक हेडिंग मैं ये वाली बना लेता हूँ, एक हेडिंग अपने और बना लेते हैं। तो इस तरीके से अपने क्या है हेडिंग है वो क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 5 हेडिंग्स है वो तैयार कर ली है। अब अपने क्या है इन हेडिंग्स का रेफरेंस है वो तैयार करना है। ठीक है, तो रेफरेंस अपने किस तरीके से क्रिएट करेंगे, यहाँ पर देखो अपने चाहे तो आप सीधा भी यानी इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन अपने सीधा इंसर्ट करने के बजाय यहाँ पर क्या है एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। तो टेबल वाले ऑप्शन पर अपने जाएंगे, टेबल कमांड अपने पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं कर्सर को रख लेता हूँ और टेबल अपने यहाँ पर मैंने ये इस तरीके से एक टेबल है वो क्रिएट कर ली है। अब अपने इस लाइन को उठा के और यहाँ पर रख देते हैं और इसके अंदर मैं ऊपर वाले के अंदर टाइप कर लेता हूँ सीरियल नंबर और लेसन। इसको मैं कंट्रोल ई दबाकर सेंटर अलाइनमेंट में ले आऊंगा। यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना है तो सीरियल नंबर जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। अपने पास 5 हेडिंग है लेकिन अपने यहाँ पर 3 ही रो है, तो अपने रो ऐड करना मैंने आपको बताया था। इस तरीके से आप रो को ऐड कर सकते हो और यहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपने सीरियल नंबर लिख दिया है। अब लेसन के नाम अपने ये इन्हीं को लेसन का नाम मानना है, नहीं हेडिंग। अब देखो आपने क्या करना है, यहाँ पर कर्सर को लेकर आना है फर्स्ट सीरियल नंबर के सामने। अब आपने क्या करना है, इंसर्ट के अंदर जाना है, क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे देखो रेफरेंस टाइप आप किस तरीके का रेफरेंस इंसर्ट करना चाहते हो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इस एरो पर जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आपने क्या सिलेक्ट कर लेना है, हेडिंग सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं हेडिंग्स वाले ऑप्शन पे जाता हूँ
तो यहाँ पर देखो नीचे आपको दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ पर अपने 5 हेडिंग जो मैंने अभी क्रिएट की थी वो नीचे शो हो रही है। तो यहाँ पर देखो पहली जो हेडिंग है अपने इसको इंसर्ट कर लेते हैं। नीचे यहाँ पर आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से अपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और ये देखो यहाँ पर अपनी हेडिंग है वो आ चुकी है। अब अपने इसको भी क्या है सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं, कंट्रोल ई दबा दूंगा, ये देखो यहाँ पर आ जाएगी। सेकंड नंबर के अंदर अपने यहाँ पर भी इंसर्ट करनी है, इंसर्ट पर जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस पर जाएंगे, सेकंड नंबर हेडिंग अपने इंसर्ट कर लेते हैं और इसी तरीके से मैं तीनों यानी जो 5 की 5 हेडिंग है उनको इंसर्ट कर लेता हूँ। क्रॉस रेफरेंस पर जाऊंगा, तीसरी हेडिंग अपने इंसर्ट कर ली, क्लोज, चौथी हेडिंग, और एक 5वीं हेडिंग अभी मैं क्रिएट कर लेता हूं और इसको मैं क्लोज कर देता हूं। तो अपने इस तरीके से क्या है हेडिंग्स को यानी यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब अपने देखो क्या होता है, जैसे अपने कॉपी का एक जैसे अपने रजिस्टर लेके आते हैं तो रजिस्टर का एक फ्रंट पेज होता है। तो फ्रंट पेज के अंदर क्या है एक इंडेक्स बनी होती है, अपने क्या करते हैं उसके आगे सीरियल नंबर लिखते हैं, लेसन लिखते हैं, फिर पेज नंबर वगैरह इस तरीके से लिखते हैं। और अपने अगर किसी भी लेसन के ऊपर डायरेक्ट अपने को पता लगाना है भी कौन से पेज नंबर पे कौन सा लेसन है, तो उस कंडीशन में अपने क्या है उस इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। तो अभी अपने इसी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। आप देखो ये यहाँ पर रेफरेंस है वो ऐड हो चुका है, यानी हेडिंग का रेफरेंस अपने ऐड कर दिया है। अब ये क्या है हेडिंग्स, यहाँ पर देखो ये नाम हेडिंग्स के यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ से आप क्या है सीधा किसी भी हेडिंग के ऊपर जा सकते हो। देखो कैसे, तो मैंने आपको हाइपरलिंक कमांड करवाई थी, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की भी मैंने आपको बताई थी, Ctrl+K होती है। तो अपने हाइपरलिंक की तरह अब अपने डायरेक्ट किसी भी हेडिंग के ऊपर अगर आपने जाना है तो अपने हाइपरलिंक की तरह इनका यूज है वो कर सकते हैं। तो अपने जैसे सेकंड हेडिंग के ऊपर अगर आपने डायरेक्ट कर्सर को लेकर जाना है तो आप क्या करोगे, जैसे अपने हाइपरलिंक को रन करवाया था यानी कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे तो अपने क्या है डायरेक्ट उसी हेडिंग के ऊपर चले जाएंगे। तो अपने क्या करना है कंट्रोल के साथ जैसे सेकंड नंबर हेडिंग के ऊपर जाना है, इसके ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो देखो अपना जो कर्सर है वो सेकंड नंबर हेडिंग पर पहुंच जाएगा। इसी प्रकार अगर आपने जैसे 5वीं हेडिंग के ऊपर जाना है तो अपने क्या करेंगे कंट्रोल के साथ माउस से क्लिक करेंगे तो ये क्या है अपने इसी हेडिंग के ऊपर डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ये देखो क्लिक कर तो वो क्या है अपने उसके ऊपर डायरेक्ट सीधा जा सकते हैं। तो समझ में आ गया अभी किस तरीके से क्रॉस रेफरेंस वाले ऑप्शन का यूज करना है? यस हाँ सर। जी ठीक है। तो अभी अपने नेक्स्ट है वो स्टार्ट करते हैं हेडर एंड फुटर्स। हेडर एंड फुटर्स ग्रुप अपने करना है। तो हेडर एंड फुटर ग्रुप के बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी जब मैंने आपको नोटपैड करवाया था उस टाइम आपको दी थी। तो अभी मैं आपको फिर से यानी हेड मीन्स क्या होता है, हेड मीन्स होता है सिर, ठीक है। तो सिर यानी ऊपर वाली साइड होता है और फुट मीन्स क्या होते हैं, पैर होते हैं, ठीक है। तो फुट मीन्स पैर होते हैं, यानी फुटर क्या होगा आपका पेज के नीचे वाली साइड यानी प्रिंट होगा और हेडर क्या है हमेशा पेज के ऊपर वाली साइड प्रिंट होगा। तो मैं इस टेबल को एक बार यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सेलेक्ट किया बैक स्पेस में दबाऊंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। तो अपने हेडर यानी पेज के ऊपर वाली साइड प्रिंट होता है और फुटर पेज के नीचे वाली साइड प्रिंट होता है। दोनों का यूज यानी हेडर का यूज अपने किस लिए करेंगे, यानी प्रत्येक पेज के ऊपर अगर आपने कोई भी टाइटल सब टाइटल कंपनी का नेम वगैरह अगर देना है तो आप हेडर के अंदर दे सकते हो। फुटर के अंदर आप क्या है जैसे किसी कंपनी का एड्रेस वगैरह कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ठीक है, अगर आप देना चाहते हो तो फुटर के अंदर आप दे। तो अब अपने हेडर कमांड का यूज है वो करना है। तो यहाँ पर देखो हेडर अपने किस तरीके से लगाएंगे, हेडर वाले ऑप्शन के नीचे एक छोटा सा एरो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर अपने क्लिक करना है।
तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको हेडर के बहुत सारे फॉर्मेट है वो यानी मिल जाएंगे। तो आप जिस तरीके का फॉर्मेट यूज करना चाहते हो वो इसमें से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे हेडर के फॉर्मेट्स आपको दिए हुए हैं। तो हाँ जी, तो अपने यानी आपको यहाँ पर हेडर के काफी सारे फॉर्मेट्स है वो मिल जाएंगे। तो इसमें से आप जिस तरीके का फॉर्मेट यूज करना चाहते हो वो इसमें से कर सकते हो। तो अभी मैं आपको एक फॉर्मेट इसके अंदर यूज करके बता देता हूँ। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये देखो यहाँ पर हेडर है अपना क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हेडर अपना यहाँ पर क्रिएट हो गया है। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, यानी आप डॉक्यूमेंट का टाइटल है वो आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, तो मैं डॉक्यूमेंट का टाइटल कुछ भी दे सकता हूँ, जो मैं रखना चाहता हूँ वो रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल दे देता हूँ A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट राम सिंह। तो यहाँ पर मैंने एक डॉक्यूमेंट का टाइटल है वो टाइप कर दिया है। अब अपने क्या करना है, अगर इसके अंदर कोई चेंजिंग करना चाहते हो, जैसे इस फॉन्ट का कलर चेंज करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है या इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाना है, तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद होम पर आपने जाना है। तो अपने सभी चीजें पहले सीखी थी वही सेम की सेम है, आप चेंजिंग कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने ये करना है मैं ये कर देता हूँ। अगर इसका कलर चेंज करना है तो कलर भी आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे अपने ये कलर इसका कर लिया, ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आपको ईयर का ऑप्शन दे रखा है, तो ईयर आप यानी मैन्युअली टाइप भी कर सकते हो, या आपने क्या करना है इस एरो पर क्लिक करना है और टुडे पर क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा 2021। अब इस तरीके से आप क्या है हेडर के अंदर कोई भी चेंजिंग करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जैसे मान लो अब अपने नीचे एक बार जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये यहाँ पर कर्सर अपना काम में नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने नीचे कुछ भी टाइप करना है, जैसे ऊपर हेडर लगा के करोगे क्या, जब नीचे कुछ नहीं लिखा होगा, जैसे खाली पेज पड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्या बाहर आ जाओगे। अब आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हो, जैसे मैंने ये टाइप कर दिया, 3 पैराग्राफ मैंने टाइप कर दिए। तो इस तरीके से मैं क्या है ये हेडर आप इस तरीके से लगा सकते हो और यहाँ पर नीचे टाइप आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अब अपने हेडर के अंदर कोई चेंजिंग करनी है आपने, ठीक है, जैसे हेडर के अंदर अगर आपसे कोई गलती हो गई, कलर वगैरह चेंज करना है, फॉन्ट वगैरह दूसरा करना है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व अगर आपने करना है, तो वापस से आपने अगर हेडर वाले ऑप्शन पे जाना है तो क्या करोगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है आपने फिर से। तो डबल क्लिक आप जैसे करते हो तो यहाँ पर आपके पास क्या है फिर से ये हेडर वाले सेक्शन के अंदर अपने आ जाएंगे। यहाँ पर अपने हेडर के अंदर कोई भी चेंजिंग है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या है यानी हेडर कमांड का यूज है वो कर सकते हो। तो अब कंडीशन ये होती है भी कई बार अगर अपने हटाना भी होता है, जैसे अगर मान लो आप हटाना चाहते हो इसको, तो हटाओगे कैसे, आपने क्या करना है, देखो हेडर के ऊपर अपने जैसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक डिजाइन टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हेडर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हेडर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर नीचे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा रिमूव हेडर। तो रिमूव हेडर के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो ये क्या है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखो इस तरीके से आपका हेडर है वो रिमूव हो चुका है। अब अगर अपने यहाँ पर बीच में यानी इसके अंदर कुछ भी टाइप करना है तो क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये देखो हेडर वाले ऑप्शन से अपने बाहर आ जाएंगे, नहीं हेडर अपना गायब हो चुका है। तो इस तरीके से आप कोई भी हेडर लगा भी सकते हो और उसको हटा भी सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार अगर आपने फुटर इंसर्ट करना है तो फुटर भी आप इंसर्ट कर सकते हो। फुटर इंसर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, फुटर वाले ऑप्शन पे जाना है,
जैसे अपने हेडर के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए थे, उसी प्रकार फुटर के लिए भी अपने को अलग अलग फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। तो जिस तरीके का फॉर्मेट आप यूज करना चाहते हो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे मैं इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं एग्जाम वगैरह के अंदर ये वाला फॉर्मेट है वो यूज करता हूँ या फिर ये वाला फॉर्मेट यूज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा यहाँ पर नीचे। अब मैं यहाँ पर क्या है खुद का नाम वगैरह दे देता हूँ, भाई आर.के. वर्मा, इस तरीके से लिख देता हूँ मैं। और इसके आगे वाले में कोई कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर टाइप का टेक्स्ट जो तीसरा है उसके अंदर मैं लिख देता हूँ ऑल दी बेस्ट। इस तरीके से मैं टाइप कर देता हूँ। और जैसे अपने हेडर के अंदर भी टेक्स्ट यानी से संबंधित कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह की थी वो अपने इसके अंदर भी कर सकते हैं। तीनों को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर होम के अंदर जाओगे तो यहाँ से इसका अगर फॉन्ट वगैरह बढ़ाना है, फॉन्ट का साइज बढ़ाना है, फॉन्ट अगर चेंज करना है या फिर इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी करना है, कलर वगैरह चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो जो भी फॉर्मेटिंग वगैरह इसके ऊपर आपने करनी है वो यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो आपको इस तरीके से क्या है हेडर और फुटर इंसर्ट करना है। और अपने फुटर वाले सेक्शन से बाहर आने के लिए अपने क्या करना है, बीच में यहाँ पर पेज के कहीं भी डबल क्लिक कर देना है तो अपने इससे बाहर आ जाएंगे। देखो ये अपना फुटर है वो यहाँ पर सेव हो चुका है। अब अपने फुटर के अंदर अगर कोई चेंजिंग करना है फिर से तो अपने क्या करेंगे, फुटर पर डबल क्लिक है भी कर सकते हैं। और फुटर को हटाने के लिए यहाँ पर डिजाइन टैब के अंदर आपको फुटर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। फुटर वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा रिमूव फुटर का। तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो देखो जो अपना फुटर अपने इंसर्ट किया था वो यहाँ से गायब हो चुका है। अब अपने क्या करेंगे, पेज के बीच में डबल क्लिक करेंगे तो ये देखो आपका फुटर और हेडर इस तरीके से गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या है हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर का आपने एक चीज तो ये ध्यान रखना है भी हेडर और फुटर अपने किस यानी पर्पज से अपने क्या है इसको लगाते हैं, और हेडर है वो कहाँ पर इंसर्ट होगा और फुटर है वो कहाँ पर इंसर्ट होगा, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो हेडर का और फुटर का, हेडर का अपने क्या है पेज के ऊपर वाली साइड प्रिंट होता है और फुटर पेज के नीचे वाली साइड प्रिंट होता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अपने इसके अंदर कमांड है पेज नंबर। तो अगर आपने प्रत्येक पेज के ऊपर अलग से पेज नंबर यानी शो करवाना है तो आप पेज नंबर भी शो करवा सकते हो। पेज नंबर पर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आपको कुछ ऑप्शन दिखाई, तो इसके अंदर क्या है यानी आपको पेज नंबर है वो कहाँ पर इंसर्ट करना है, जैसे टॉप में करना है, बॉटम में करना है, पेज मार्जिन के अकॉर्डिंग करना है, मार्जिन यानी लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप, बॉटम जहां भी आप इंसर्ट करना है वो कर सकते हो, या कर्सर की करंट पोजीशन के हिसाब से करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो टॉप ऑफ पेज वाले ऑप्शन पर जैसे अपने लेकर जाते हैं तो इस साइड एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या है बहुत सारे सैंपल इसके दिए हुए हैं, यानी टॉप में भी आप कहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हो, जैसे लेफ्ट में करना है आपने, सेंटर में करना है, राइट में करना है, या पेज 1 इस प्रकार से लिखना है या पेज 1 ऑफ 1 लिखना है, तो आपने किस तरीके से पेज नंबर इंसर्ट करना है टॉप साइड में उसके आपको अलग अलग सैंपल यहाँ पर दिए हुए हैं। तो कोई भी सैंपल आप इसमें से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अपने बॉटम ऑफ पेज, बॉटम यानी पेज के नीचे वाली साइड आपने लेफ्ट में करना है, सेंटर में करना है, राइट में करना है, यानी किस तरीके से आप इंसर्ट करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। पेज मार्जिन के अंदर आप कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको 4 प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यानी जहां भी करना चाहते हो उस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं यानी कोई भी आपको एक करके बता देता हूँ, जैसे मैं ये इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो एक तरीके से हेडर ही है ये। ठीक है, हेडर है, ये लग गया, यहाँ पर देखो लग जाएगा। अब आपका दूसरा पेज है, दूसरे पे ऑटोमेटिक यहाँ पर देखो 2 नंबर शो कर रहा है, और आगे अगर आप पेज और ऐड कर देते हो तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो पेज ऐड करने के लिए मैं ब्लैंक पेज वाली कमांड पर क्लिक करता हूँ तो देखो 2 3 इस प्रकार से कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इस तरीके से अपने क्या है
पेज नंबर है वो इंसर्ट कर सकते हैं, पेज नंबर। और यहाँ पर अपने इसको हटाना है तो यहाँ से क्लोज हेडर एंड फुटर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो देखो हट जाए। तो यहाँ पर अब अपने नेक्स्ट देखो इंसर्ट टैब के अंदर अब अपने देखो नेक्स्ट है अपने टेक्स्ट ग्रुप। तो टेक्स्ट ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा, टेक्स्ट ग्रुप। यहाँ पर टेक्स्ट ग्रुप के अंदर पहली कमांड है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स अपने क्या है, अपने जो शेप वाला ऑप्शन करके आए हैं उसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स अपने इस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या करोगे, इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। देखो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के टेक्स्ट बॉक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। किस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स आपने इंसर्ट करना है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स है वो किस लिए इंसर्ट किया जाता है, ताकि थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंट थोड़ा सा बढ़िया लगे, प्रोफेशनल लगे। और अपने उसके अंदर अलग से कोई टेक्स्ट वगैरह अगर लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आप किस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी मैं जैसे ये वाला करना चाहता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो पेज की ऊपर वाली साइड आ जाएगा अपना टेक्स्ट बॉक्स। इस तरीके से अपने इसके अंदर कुछ भी टाइप भी कर सकते हैं। देखो ऑलरेडी इसके अंदर कुछ टाइप किया हुआ है, ठीक है, आप अपने हिसाब से भी टाइप कर सकते हो। और अपने जो शेप और पिक्चर के लिए जो फॉर्मेट टैब अपने किया था तो वो देखो ये सेम का सेम आ गया है। यहाँ पर इसका स्टाइल वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हो तो टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल का ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। शेप फिल अगर आप कोई कलर वगैरह फिल करना चाहते हो, पिक्चर फिल करना चाहते हो, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न, तो आप इसके अंदर जो कुछ भी फिल करना चाहते हो वो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, प्रीवियस क्लास में अपने इनके बारे में पढ़ लिया था। शेप आउटलाइन, अगर शेप का आउटलाइन कलर वगैरह चेंज करना चाहता हूँ तो ये हो ही जाएगा। शेडो इफेक्ट है, 3D इफेक्ट है, पोजीशन है, ब्रिंग टू फ्रंट है, सेंड टू बैक है, टेक्स्ट रैपिंग है। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ से हाइट विड्थ ग्रुप बनाना है, रोटेट करना है, अलाइन करना है। तो ये अपने सारी चीजें पहले ऑलरेडी शेप्स वाले ऑप्शन के अंदर पढ़ के आए हैं। आपने किस तरीके की शेप यानी टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर इंसर्ट किया है तो ये फॉर्मेट टैब तो सेम का सेम रहेगा, ये खुद से करके देख लेना। वैसे होती है एक तरीके की क्या है, शेप ही है ये, ठीक है। शेप के अंदर क्या है, अपने टेक्स्ट को बाद में ऐड टेक्स्ट करके ऐड करना पड़ता है। इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही कर्सर होता है, अपने इसके अंदर सीधा ही क्या टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं डिलीट की प्रेस करता हूँ तो ये डिलीट हो जाएगी अपनी शेप। अब अपने यहाँ पर देखो अगर आप इनमें से अगर आपको कोई पसंद नहीं आता है, जैसे इसमें से आपको कोई टेक्स्ट बॉक्स पसंद नहीं आता है तो आप क्या करोगे, नीचे आपको एक ऑप्शन ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का भी दिया हुआ है। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर अपने क्लिक करते हैं तो आप खुद से भी कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर सकते हो। जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया इस प्रकार से, ठीक है। अगर आप इसकी शेप को चेंज करना चाहते हो तो चेंज शेप का ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे अपने शेप के अंदर जितनी आकृतियां दी हुई थी वो आकृतियां यहाँ पर आपको फॉर्मेट टैब के अंदर मिल जाएगी। आप इसमें से कोई भी शेप है वो चेंज कर सकते हो। जैसे अपने ये बना दिया, ये स्माइली बना दिया यहाँ पर। इसके अंदर कोई भी कलर वगैरह भी कर सकते हो, कोई भी कलर कर सकते हो। ये तो पैक हो गया, कोई बात नहीं, आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको बेटर लगे, ठीक है। इसके अंदर कोई पिक्चर वगैरह भी लगा सकते हो और कोई कलर वगैरह भी फिल कर सकते हो। तो अभी मैं इसके अंदर कोई भी कलर वगैरह फिल नहीं करता, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है इस टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन का यूज है वो कर सकते हो। हाँ जी, समझ में आ गया। अब देखो आगे आपकी एक कमांड दे रखी है क्विक पार्ट्स। तो क्विक पार्ट्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर देखो क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे फिल, और यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज आपको दिए हुए हैं। फॉर्मूला जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, अगर आपने कुछ भी करना है तो आप क्या है फॉर्मूला का यूज करना है। तो अपने इसके अंदर फॉर्मूले वगैरह का यूज नहीं करना। अपने फॉर्मूले हैं जितने भी वो सारे के सारे जब अपना MS एक्सेल आएगा तो उसके अंदर अपने पढ़ेंगे। तो अपने इस ऑप्शन को एक बार छोड़ देते हैं। अब अपने नेक्स्ट जो ऑप्शन है अपना वर्ड आर्ट, तो वर्ड आर्ट अपने करना है।
तो वर्ड आर्ट का आपको मैं पहले बता देता हूँ, वर्ड आर्ट क्या होता है। अगर आपने किसी टेक्स्ट को इफेक्टिव तरीके से शो करवाना है, यानी उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट दर्शाना है, तो आप वर्ड आर्ट कमांड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर जैसे वर्ड आर्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट्स देखो दिए हुए हैं। आप किस तरीके का वर्ड आर्ट इंसर्ट करना चाहते हो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ या ये कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर यूर टेक्स्ट है, यानी आपने टेक्स्ट लिखना है, जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। जैसे अपने लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, सेंटर का नाम चलो लिखते ही आए हैं, आज अपने खुद का ही नाम लिख लेते हैं। मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ, मतलब ये एक ही एक नाम से बोर ना हो जाओ आप। तो ये मैंने खुद का नाम यहाँ पर लिख लिया, और फॉन्ट इसका आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर फॉन्ट के लिए भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है। साइज इसका जो भी करना चाहते हो सेट वो कर सकते हो। देखो यहाँ से आपको 96 तक यानी कर सकते हो, बड़ा बोल्ड इटैलिक कुछ भी करना है कर सकते हो। तो मैं इसको जैसा है वैसे का वैसे ही क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये देखो ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये टेक्स्ट इस तरीके से आ चुका है, अपना फॉर्मेट टैब फिर से आ गया इसके लिए भी। अब अपने क्या है, इस नाम को थोड़ा सा अगर बड़ा करना है तो जैसे अपने शेप को बड़ा किया था, पिक्चर को बड़ा किया था, इस नाम के चारों तरफ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर जैसे माउस पॉइंटर को लेके आओगे डबल साइड एरो के अंदर चेंज हो जाएगा, इसको पकड़ के आप जितना बड़ा करना चाहते हो कर सकते हो। तो इस तरीके से देखो नाम है ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये ऑप्शन अपने कर लेंगे, पहले ये जल्दी जल्दी बता देता हूँ। यहाँ पर देखो वर्ड आर्ट स्टाइल आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इस एरो पर अपने क्लिक करेंगे तो जो भी स्टाइल अपने पहले देखे थे वो सारे के सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो आप स्टाइल को चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैं ये स्टाइल इसका करना चाहता हूँ तो ये कर सकता हूँ। ठीक है, शेप फिल कुछ कलर वगैरह फिल कर सकते हो। ठीक है, पिक्चर अगर लगाना चाहते हो पिक्चर भी लगा सकते हो। पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर तो आपको जहां भी आपकी पिक्चर है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से डेस्कटॉप से कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर चलो पिक्चर ये डेस्कटॉप ये अपने लगा देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो ये देखो इसके अंदर डेस्कटॉप की पिक्चर है वो लग जाएगी, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो आप कोई पिक्चर भी लगा सकते हो, टेक्सचर ग्रेडियंट पैटर्न कुछ भी आप लगा सकते हो। शेप का आउटलाइन अगर कलर चेंज करना है तो आउटलाइन कलर भी चेंज कर सकते हो। आउटलाइन को अगर बड़ा करना है तो वेट वाला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आउटलाइन की वेट भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने ये कर दिया। ठीक है, चेंज शेप अगर इसकी शेप चेंज करनी है तो यहाँ पर देखो आपको अलग अलग इस प्रकार से देखो ये मुझसे सी दे रखी है ना, इसमें से आप कोई भी चेंज कर सकते हो। देखो तो आपको जो बेटर लगे वो आप कर सकते हो, किस तरीके से आपने करनी है। शेप आपको बहुत सारी यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। यहाँ पर शेडो इफेक्ट्स आपको दिए हुए हैं, तो कोई भी शेडो इफेक्ट्स आप दे सकते हो, शेडो का कलर आप दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर 3D इफेक्ट आपको दिए हुए हैं, 3D के अंदर भी कर सकते हो। देखो जिस तरीके से ये आ रहा है ना, वो पहले एक शक्तिमान वाला ये वो आता था ना सीरियल, उसके अंदर आता था इस प्रकार से, यहाँ पर शक्तिमान खड़ा होता था, लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि मेरी फोटो इसके अंदर नहीं है। तो अपने यहाँ से देख लेते हैं 3D इफेक्ट होते हैं, किस तरीके से आप शो करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो। चलो अब अपने इतना ही 3D करते हैं, तो आप करके देख सकते हो। अब अपने बात आती है टेक्स्ट ग्रुप, इधर देखो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब इसके अंदर क्या है, जैसे पहला ऑप्शन एडिट टेक्स्ट का दिया हुआ है। अगर आपने टेक्स्ट के अंदर कोई भी एडिटिंग वगैरह करनी है, यानी अपने एडिट टेक्स्ट के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखो फिर से आपके पास वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, आप कोई भी चेंजिंग इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल अपने इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, तो मैं इसको सीधा ही ओके कर देता हूँ। तो अपने एडिट टेक्स्ट के थ्रू क्या है, इसके अंदर कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको स्पेसिंग का ऑप्शन दे रखा है, स्पेसिंग।
तो स्पेसिंग यानी ये जो अलग अलग वर्ड लिखे हुए हैं जैसे आर ए के, अगर इनके बीच स्पेसिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर देखो आपको इस तरीके से कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखो अभी नॉर्मल पे क्लिक किया हुआ है, अगर मैं इसको टाइट कर देता हूँ तो ये क्या है, बिल्कुल भी पास पास आ जाएंगे, देखो पास पास आ गया। अगर इसको वेरी टाइट कर देता हूँ तो देखो और भी पास पास आ जाएंगे। अगर इनको नॉर्मल कर देता हूँ तो देखो नॉर्मल के अंदर जो नॉर्मल स्पेस है वही रहेगा, लूज अगर कर देता हूँ दूर दूर हो जाएगा, वेरी लूज अगर कर देता हूँ तो देखो दूर दूर हो जाएंगे, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे एक दूसरे से नाराज हो जाए। तो अपन इनको वापिस से क्या कर देते हैं, नॉर्मल के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है इवन हाइट का दिया हुआ है, इवन हाइट का। इवन हाइट यहाँ पर आपको दिया हुआ ऑप्शन, इवन हाइट का मतलब यानी अब इसके अंदर क्या है, इवन हाइट मतलब अब जैसे यहाँ पर मैंने आर बड़ा लिखा हुआ है, फिर ए जो है वो छोटी एबीसी का है, बाकी सारे छोटी एबीसी का है, फिर वी बड़ा लिखा हुआ है, और इनकी हाइट क्या है, छोटी है। यानी जैसे आर पूरा ऊपर तक दिखाई दे रहा है, ए फिर छोटा दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या है, जो आपका जैसे कैपिटल लेटर के अंदर है वो कैपिटल लेटर के अंदर ही रहेगा, जो स्मॉल लेटर है वो स्मॉल लेटर के अंदर ही रहेगा, लेकिन इनकी जो हाइट है वो सभी की सेम हो जाएगी। यानी जो आर है इतना ही बड़ा, यानी आपको क्या है ए दिखाई देगा। अब जैसे मैं इवन हाइट के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो सभी की हाइट है वो सेम हो चुकी है, लेकिन ए अभी भी छोटा ही लिखा हुआ है, के भी छोटा लिखा हुआ है, जैसे पहले लिखा हुआ था उसी लेटर के अंदर है, लेकिन ये क्या है, इनकी हाइट सेम हो चुकी है। तो अपने इस ऑप्शन की सहायता से इनकी हाइट है वो सेट कर सकते हैं। तो अपने इसके ऊपर हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्टिकल टेक्स्ट आपको दिया हुआ है। वर्टिकल टेक्स्ट का मतलब अब ये जो टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टल के अंदर है, यानी इस तरीके से सीधा पेज के अंदर लिखा हुआ है, यानी ये क्या है, हॉरिजॉन्टल के अंदर है। अगर अपने इसको वर्टिकल टेक्स्ट कर देते हैं तो ये देखो वर्टिकल टेक्स्ट ये दूसरे पेज पे जाके बैठ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि ये इस पेज पे पूरा नहीं है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, यानी इसको बोलते हैं वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल के अंदर था पहले और अब ये वर्टिकल के अंदर है। अपने इसको वर्टिकल टेक्स्ट हटा देते हैं और वापस क्या है, हॉरिजॉन्टल के अंदर कर लेते हैं। और ये अलाइनमेंट के लिए आपको दिया हुआ है अभी सेंटर अलाइनमेंट का यूज यानी हो रहा है इसके अंदर। काफी बड़ा नाम है तो सेंटर के अंदर ही रहेगा, लेफ्ट राइट अपने इनको सेट नहीं कर सकते क्योंकि ये लेफ्ट के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना फॉर्मेट टैब, किसका फॉर्मेट टैब, वर्ड आर्ट का। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अपनी बाकी का जो है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।